और आज की हमारी सवारी है ये नहीं, ये अभी तक की जो हमारी राइड है काफ़ी बम पे रही है। स्टार्टिंग में भैया ने डाली में मार दिया। तो सीन ये है कि हम लोग आ गए हैं दूध सागर। तो गाइस गुड मॉर्निंग, आज है दूसरा दिन और आज हमारा प्लान है दूध सागर वाटरफॉल्स जाने का, जो कि गोवा में है। वो हमारे जो स्टे है उससे 90 किलोमीटर दूर है। तो अभी हम लोग सब तैयार हो गए और निकलने का हमारा टाइम हो गया, तो फटाफट यहाँ से निकलते हैं और पहुँचते हैं। और आज की हमारी सवारी है ये नहीं, ये जो कि 1 घंटे से घुमा रहा है, पता नहीं कितनी देर लगाए घुमाने में। तो दूध सागर के रास्ते में हमारा पहला स्टॉप आया है हमारा पेट्रोल पंप है। यहाँ तक की राइड काफ़ी बम्पी रही है, क्योंकि भाई साहब ने स्टार्टिंग में ही टहनी में मार दी थी गाड़ी। तो पर फिर थार है तो सब कुछ झेल गए, कोई इस पर प्रॉब्लम नहीं आई है। पर पहली बार ये थार चला रहा है तो इसको थोड़ा इशू आ रहा है। एडवेंचर है कि नहीं है? एडवेंचर भाई बहुत तो जोश बहुत बेहतर थार है, तो बस उसी वजह से हम सबकी लगी पड़ी है। और हम तो ये था हमारा ब्रेकफास्ट का स्टॉप। यहाँ पे हम रुके, हमने पूड़ी भाजी खाई है और कुछ चाय कॉफ़ी पी है। अब यहाँ से हमको लगेंगे 2 घंटे दूध सागर जाने में। तो 2 घंटे का रास्ता है। अब देखते हैं कि हमारे जो फ्रेंड है वो कैसी गाड़ी चलाते हैं। होपफुली सही से हम लोग पहुँच जाएंगे और टाइम पे पहुँच जाएंगे। तो सीन ये है कि पोपट हो गया। तो सीन ये है कि हम लोग आ गए हैं दूध सागर मतलब दूध सागर में एग्जैक्टली नहीं है, पर दूध सागर यहाँ से 12 किलोमीटर दूर है। यहाँ से अगर आप ट्रक करके आना चाहें तो जा सकते हैं। बेसिकली यहाँ से जीप्स चलती हैं जिसको आप बुक करना पड़ता है और आप 500 के अराउंड चार्ज लेते हैं और 1 पर्सन का, और आपको बिठा के ले जाते हैं और फिर आपको करते हैं। पर इसके लिए पूरा एक बुकिंग स्कीम है। आप ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं या फिर आप यहाँ पे आके बुकिंग कर सकते हैं। ऑनलाइन 200 जीप्स की बुकिंग होती है और यहाँ पे आके ऑफलाइन 40 जीप्स की बुकिंग होती है। पर हमने उसमें से कुछ भी नहीं कराया ना, हमने ऑनलाइन बुकिंग कराई है। ऑफलाइन हम इतना लेट आए कि ऑफलाइन अब बुक हो नहीं सकता। तो हमने सबसे बड़ी गलती ये करी कि हमने जीप्स की बुकिंग नहीं कराई। अब हम लोग नादान थे, बेवकूफ़ थे, जो भी थे, पर आपको ये गलती करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर आप दूध सागर वाटरफॉल जाते हैं तो आपको जीप्स की ऑनलाइन बुकिंग करा लेनी चाहिए। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको दूधसागरjeeps.com पे जाना है। वहाँ पे बुक योर ट्रिप करेंगे आप, तो वहाँ पे ऑप्शन आएगा। वहाँ पे आप अपनी डेट सेलेक्ट कर सकते हैं, अपना स्लॉट सेलेक्ट कर सकते हैं और कितने लोग जा रहे हैं वो सेलेक्ट करते हैं। हर बंदे के हिसाब से 10 रुपये लगेंगे और आपका स्लॉट बुक हो जाएगा। बस इतना ही काम करना है आपको दूध सागर पहुँचने से पहले। और ये काम आपको मतलब 1 दिन पहले कर लेना चाहिए, क्योंकि उसकी बुकिंग्स काफ़ी तेज़ी से भर जाती हैं। और दूसरी गलती हमने ये करी कि हम सुबह जल्दी उठ के दूध सागर वाटरफॉल्स नहीं गए, क्योंकि अगर हम चले जाते तो शायद हमको ऑफलाइन बुकिंग मिल जाती। पर आप खुद ही मैथ कर लीजिए, 200 ऑनलाइन है, 40 ऑफलाइन है, तो ऑनलाइन करा के जाना ही बेटर ऑप्शन है। और वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ होगी तो शायद आपको ऑफलाइन मिले भी ना। तो एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, करा लीजिए। पर ये तो रही आपकी बात, पर भाई तुम्हारा वॉरियर है। हम ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं। तो जब हम यहाँ पे हमने सोचा कि कुछ ना कुछ तो हमको देखने पड़ेगा। तो यहाँ पे जो लोकल्स हैं हमने उनसे पूछा, तो उन्होंने हमको आइडिया दिया है कि आप एक लोकल गाइड कर सकते हैं जो आपको ट्रेन में बिठा के, मतलब एक गुड्स ट्रेन में बिठा के ले जाएगा और वो गुड्स ट्रेन वाटरफॉल के पास जाती है। फिर वहाँ से उतर के आप वाटरफॉल पे जा सकते हैं। From there, that is the problem because they're not fixed timing. Oh. When the train is coming, the guide will bring you back. But they will definitely attend 100%. Yeah, maybe late, but they will come.
ये एक तरीका है, तो इसको हम कंफर्म कर रहे हैं कि ये तरीका कितना फीजेबल है, क्योंकि अब उसके बाद ही पता चलेगा कि जा सकते हैं नहीं जा सकते, वरना फिर हमको कल फिर यहाँ पे फिर से आना पड़ेगा और फिर बुकिंग करा के फिर ही हम वाटरफॉल पे जा सकते हैं। मतलब ट्रेन से जाओ वाटरफॉल पे, वहाँ पे उतर के फिर वहाँ पे मतलब जो भी करना चाहिए करो और फिर वापस आ जाओ ट्रेन से ही। और मतलब थोड़ा बहुत ट्रैक करना पड़ेगा, वो होगा, पर मतलब एडवेंचर है, थोड़ा रिस्की है पर मज़ेदार तो लग रहा है ना। तो बस यही सीन है। अब उसका वेट करें, उन्होंने बोला कि 4:30 बजे की ट्रेन है, तो इससे आप जा सकते हैं। अभी मैं एक बार और कंफर्म करने जा रहा हूँ कि कितना ट्रैक करना पड़ेगा और कितना हम ट्रेन से जा सकते हैं, वो देखते हैं। और जो मेरे दोस्त हैं वो तो सब नदी पे बैठे हुए हैं, तो मैं भी जा रहा हूँ। अगर मुझे कोई शॉर्ट्स मिल जाए, क्योंकि मैं शॉर्ट्स लाना भूल गया हूँ। मैं सब ले आया, तौलिया ले आया, सब ले आया, बस जो सबसे ज़रूरी थी शॉर्ट्स वो लाना भूल गया। ये आ गया हमारा शॉर्ट्स, मानसी आर्टिकल्स। मानसी आर्टिकल्स। तो ये शॉप है दूध सागर वाटरफॉल्स के पास, ठीक है। तो अगर आपको कुछ लेना है पार्किंग के पास, तो आप जाके कहाँ पे लेंगे? मानसी आर्टिकल्स के पास। एक बार मैं दिखा देता हूँ, सारा ज़रूरत का सामान आपको यहाँ मिल जाएगा। पर वो जो प्लान है वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाया, बट पाए तो भाई तो तुम्हारा वॉरियर है, बट अकेले वॉरियर से कुछ उखड़ने वाला है नहीं, क्योंकि जो पूरी टीम है वो भी रेडी होनी चाहिए ना इस एडवेंचर में जाने के लिए। तो हमारी जो टीम है वो 2 पार्ट्स में बढ़ चुकी थी। 3 लोग थे जो इंटरेस्टेड थे जाने में और 3 लोग इंटरेस्टेड नहीं थे। इवन तो मैंने टॉस भी कराया और मेरी साइड वाली टीम जीत गई, पर हम फिर भी नहीं गए। पर उन 3 लोगों को क्या प्रॉब्लम थी? अब मैं ये नहीं कह रहा कि वो लौंडे वॉरियर नहीं है, वो भी वॉरियर है, उन्हें भी एडवेंचर करना है, बट उनकी जो डिमांड थी उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही थी। वो क्या थी? अभी उन्होंने कहा है कि आप जा सकते हैं, मतलब दूध सागर वाटरफॉल्स पे आप जाएंगे, आपको सब दिख जाएगा, व्यू आपका जो हो जाएगा, पर आप नहाइए मत। ऊपर जाके नहाने के लिए नीचे अलग से स्पॉट होता है। And is it worth to go like 5 to 6 will get enjoy? I mean like bathing and all. It's fine. Bathing little bit, ask for guide. Okay. ये नहीं जाने देंगे, चलो भाई यहीं पर नहा लो। उसके लिए ट्रैक वैक करना पड़ेगा 6 मिनट, तो नहाने का कोई स्कीन नहीं है, पर हाँ व्यू आपको दिख जाएगा और ऊपर जाके आप देख सकते हैं आराम से, कोई इशू नहीं आएगा उसमें। तो उन लोगों को वहाँ सिर्फ दर्शन नहीं करने थे, वो सिर्फ वहाँ पे वाटरफॉल को जाके निहारना नहीं चाहते, उसमें जाके नहाना भी चाहते थे और एंजॉय करना चाहते थे, और उनकी बात सही है। और ये बात इतनी सही लगने लगी, थोड़ी टाइम बाद मेरी टीम का जो एक बंदा है वो दूसरी टीम में ट्रांसफर हो गया और सारा जो टॉपिक का डिस्कशन वो वहीं पर ख़त्म हो गया और हमने जाने का फैसला किया। तो आज के प्लान में आया है चेंज। अब हम लोग जा रहे हैं, हमने जो ट्रेन वाला जो आइडिया था वो ड्रॉप कर दिया, और कल के लिए जो बुकिंग करी हमने दोबारा जीप से, तो कल अब आएंगे और दोबारा अटेम्प्ट करेंगे दूध सागर। आज हमारा नहीं हो पाया, तो अब ये कॉल कंटिन्यू होगा, अटेम्प्ट 2। पर इन दी एंड जो ये डिसीजन वो काफ़ी सही साबित हुआ, क्योंकि वहाँ से निकलते हमारे वहाँ पे धुआंधार बारिश होनी चालू हो गई। और अगर हम ये जो एडवेंचर हम करने वाले हैं ऊपर जाके और फिर वहाँ से नीचे ट्रैक करके बारिश में अगर ये हमको करना पड़ जाता ना, तो जो एडवेंचर है ना किसी और चीज़ में तब्दील हो सकता था। क्या बारिश हो रही है। और अगले दिन तो ये पूरी तरह कंफर्म हुआ है कि वो जो एक्सपीरियंस जो हमने अगले दिन के लिए छोड़ा था वो ही बेटर एक्सपीरियंस था। और जीप के साथ जाना, जीप के साथ बुक करके जाने में आपको ज़्यादा मजा आएगा। नहीं, झूठ बोल रहा है। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सही में हम लोग गए थे। नहीं मान ही नहीं रहे यार, भाई सही में गए थे भाई सब कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी भाई, मैं पागल नहीं बना रहा हूँ, सही में गए थे। नहीं मान देखो प्रूफ देखो, जाओ। तो कल जो हमारा दूध सागर का टाइम था वो फेल हो गया था, तो पर मैं उस ब्लॉग को एंड करना भूल गया था, क्योंकि उसके बाद मैंने व्लॉग नहीं किया, तो एंडिंग रह गई थी उस ब्लॉग की। तो आज ये दूसरा दिन है और हम सुबह जा रहे हैं, सुबह दोबारा अटेम्प्ट करने दूध सागर वाटरफॉल्स पे। पर इस ब्लॉग को एंड कर देता हूँ, तो अगर आपको दूसरा अटेम्प्ट देखना है तो आपको अगला ब्लॉग देखना पड़ेगा। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप लविंग एंड बी व्हाट यू वांट टू बी, नॉट व्हाट एनीबॉडी एल्स वांट टू बी। पीस। तुम लोग गए नहीं अभी तक? अभी भी नहीं मान रहे? भाई हद कर दी तुमने। भाई जाओ भाई, अगला व्लॉग देखना, उसमें दिखाई देगा।